विद्वान लोगों की बातें सुनते हैं। एनपीएस तो तुम्हारे पास है ही। एक काम करो, पीपीएफ और खुलवा लो। और ज्यादा ही पैसा आ रहा है तो रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेके डाल दो। दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। और सोना, सोना तो सदाबहार है। उसमें तो जरूर इन्वेस्ट कर लेना। तो देखते हैं इन लोगों ने आपको कितना चूना लगाया। और शुरू करते हैं आज का इन्वेस्टमेंट। हमारे पास में एन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, अगर हम चाहें तो। अगर ट्रेडिशनल एसेट्स को देखें, वो होते हैं हमारे पास में फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट हम खुलवाते ही हैं, रियल एस्टेट, पेंशन स्कीम, पीपीएफ और गोल्ड। तो इन सब में हम लोग करते हैं आज तक इन्वेस्टमेंट। और गोल्ड और स्टॉक मार्केट अब एक नया ट्रेंड आया है, लेटेस्ट ट्रेंड है। स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट ना घुस के आदमी म्यूचुअल फंड से घुस रहा है। तो एक बार देख लेते हैं कि आपके जो ट्रेडिशनल और जो अब नए ट्रेंड आए हैं उनमें क्या फर्क पड़ सकता है आपके इन्वेस्टमेंट पर। अगर आप देखें, 1964 में 63 रुपए 25 पैसे का 24 कैरेट गोल्ड था, 10 ग्राम, यानी कि 1 तोला मिल रहा था सिर्फ 63 रुपए में। अब हम इसको 30 साल के एनालिसिस पे लगाते हैं। 2000 लगभग, ये लेते हैं हम यहां से 2007 से। 2007 में 10,000 रुपए का आपके पास में आपने गोल्ड खरीदा। और आज उसकी कीमत हो गई 50,000, यानी कि इंटू 5, 5 गुना आपने जो है उस पे पैसे कमा लिए। और कितने साल में? 2007 से 2022 में। लगभग लगभग जो है 10 12 13 साल के आसपास। ठीक है, अब इसी में एक काम करते हैं। हम लोग विप्रो का एक स्टॉक देखते हैं। जब इसका आईपीओ आया था तो 100 शेयर की कीमत थी 10,000 रुपए, 1980 में। जब इसके बाद 1981 में बोनस स्प्लिट हुआ 1:1 का, आपके पास 200 शेयर हो गए। उसके बाद 1985 में दोबारा बोनस स्प्लिट हुआ 1:1 का, वो आपके पास 400 शेयर हो गए। अब इसके बाद आपका शेयर स्प्लिट दोबारा से हुआ और फेस वैल्यू होगी 10 1986 में। ये हो गया आपके पास 4,000 शेयर। और ऐसे करते करते अब तक जितनी बार स्प्लिट हुआ है 2019 तक, वो आपके पास में टोटल शेयर होते हैं 2,56,00,000। ठीक है, आपने कितने लगाए थे? 10,000 रुपए। और 2,56,00,000 शेयर की कीमत देखेंगे आप, ये देखिए, 724 रुपए इसका एक शेयर। और कितने शेयर हैं? 2,56,00,000 शेयर। आपके पास कितना अमाउंट हुआ? ये देखिए आप, 1,800 करोड़ के आसपास। तो कहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, अगर आपने उस वक्त आईपीओ ले लिया होता उस सोने में इन्वेस्ट ना करके, तो आज आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब इसके बाद देखते हैं आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पे कितना रिटर्न आपको मिल सकता है। आप यहाँ देखिए, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट करता हूँ 1 लाख रुपए की, और रेट ऑफ रिटर्न 6.5 का इसमें मान लेता हूँ, और ईयर में पीपीएफ वाला लेता हूँ 15 साल का, तो आपके पास 15 साल तक अगर 6.5% का रिटर्न आप लेते हैं तो आपके पास हो जाएंगे 1,63,63,047 रुपए। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि महंगाई किस दर से बढ़ रही है। वो भी लगभग 6% के रेट से बढ़ रही है। और 6% का रेट का मतलब है कि एक साल में अगर 1 लाख रुपए आपने बचाए, तो 1 लाख आपके 1 लाख ना रह के 94,000 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप 6.5 से बढ़ रहे हैं तो आपको रिटर्न कितना मिला? इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न, वो मिला सिर्फ 0.5% का। तो मुझे तो कुछ फायदा इसमें लगा नहीं एफडी के। दूसरा देख लेते हैं, चलिए, पीपीएफ। पीपीएफ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। 7.1 का रिटर्न मिल रहा है। भाई 7.1 में से 6 घटाओ पहले, यानी कि आपको मिल रहा है इसमें 1.1% का रिटर्न। कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा है। अब जरा एक बार ले लेते हैं इसमें म्यूचुअल फंड। ऑन एन एवरेज खत्म से खत्म रिटर्न जो होता है ना, वो 12% का होता है। अगर मैं इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की करता हूँ, और 12% के लिए और 15 साल के लिए, वही 1 लाख रुपए आपके कितने हो गए? 5,47,357 रुपए। तो आप खुद देख सकते हैं कंपैरिजन। और अगर आपने थोड़ा सही फंड चूज कर लिया तो 15% की रिटर्न है।
1 लाख रुपए आपने अगर टोटल इन्वेस्टमेंट किया तो आपको 8 लाख हो जाएंगे। अब यही चीज अगर मैं एसआईपी के थ्रू देखूं म्यूचुअल फंड में, अगर मैं महीने की 10,000 की एसआईपी कर रहा हूं और 15% का रिटर्न ले रहा हूं 15 साल के लिए, आपके पास कितने होंगे? 18 लाख लगाए और आपके पास हुए लगभग लगभग 70 लाख के आसपास। तो आप खुद समझ सकते हैं कौन सा एसेट आपके लिए फायदा देगा आपको। अब मैं एक आपको ओवरव्यू दिखाता हूं कि टिपिकल आदमी जो बिल्कुल मतलब बहुत कम खर्चा करके और अपना जो है सब सेविंग कर रहा होता है, वो कैसा हो सकता है पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो जो मैं दिखा रहा हूं आपको इस टाइम पे, ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत फायदा है, लेकिन आप सोच के चले कि 5 साल के लिए लगा दूं तो कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, 50,000 कोई आदमी कमा रहा है, तो अगर वो एक्सपेंस भी 17,000 रुपये कर रहा है, उसके बाद में जो उसकी सैलरी बच रही है उसमें से 5,000 रुपये वो कैश, 17,000 में सारा खर्चा चला लिया उसने, अपना भी खर्चा चला लिया। 5,000 रुपये कैश बचा रहा है, ये नीचे ग्रीन में सब एसेट्स हैं। 5,000 कैश बचा रहा है, 7,000 वो एफडी में डाल रहा है पर मंथ, 7,000 पीपीएफ में डाल रहा है हर मंथ, म्यूचुअल फंड में 7,000 रुपये डाल रहा है और स्टॉक्स में 7,000 रुपये डाल रहा है। तो 15 साल के बाद में उसको काम करने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप कोई भी कैलकुलेटर खोल लीजिएगा और इसी उस पे आप उसमें कैलकुलेशन करिएगा। मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से कैलकुलेटर खोल के, सिर्फ कैलकुलेटर दिखाता हूं मैं आपको। 7,000 अगर मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ, 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और आने वाले 17 साल, 15 साल के लिए मैंने लगाए 12,000 रुपये, 12,60,000 रुपये, और लगभग लगभग 50 लाख के आसपास वो अमाउंट हो गया। 50 लाख तो यहीं से हो गया। और स्टॉक्स में जो 7,000 जा रहे हैं, वो 15% ना लेके उसको 18% का रिटर्न लेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, और 15 साल के लिए ले रहे हैं। तो ये भी आपका जो है लगभग लगभग 65 लाख के आसपास, ये 12,60,000 रुपये हो गए। तो 1 करोड़ तो ही बन गए आपके। अब जरा एक बार जो है सिप में एफडी का हमने देख ही लिया, वो सिर्फ ये है कि आपके पास लिक्विडिटी बची रहनी चाहिए। यानी कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड ये दोनों मिला के आपको करोड़पति बना देंगे आने वाले 15 साल में। पीपीएफ एक आपकी सोशल सेफ्टी बना रहेगा, कैश आपको लिक्विडिटी से बचाएगा इमरजेंसी फंड के रूप में। साल का 60,000 रुपये आपका कहीं नहीं गया। ठीक। एफडी भी आप कभी भी तोड़वा सकते हैं, 3 साल की कर रहे हैं या 1 साल की कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो ये सब आपका जो है आपको हेल्प करने वाला है आगे। लेट्स सी कि म्यूचुअल फंड में क्यों कह रहा हूँ। म्यूचुअल फंड इसलिए कह रहा हूँ, पहले म्यूचुअल फंड में चलने से पहले ये देख लेते हैं कि हम म्यूचुअल फंड ही क्यों। भाई आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, यहाँ जो है 3,875 कंपनियां हैं। अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इन कंपनियों की। जैसे कि अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को खोलता हूँ, रिलायंस में आपको ये सब चीज जानने की बहुत जरूरत पड़ेगी कि पीई रेशो क्या है इसका। तो पी रेशो जो है वो होता है, अगर आप 32 रुपए के लिए 32 रुपए दे रहे हैं और 1 रुपया कमा रहे हैं, यानी कि एक चीज की वैल्यू जो है, कोई भी एक चीज ले लेते हैं, मान लीजिए ये पेन है, अगर आप में को इसमें से 1 रुपया कमाना है तो आप इसके 32 रुपए देंगे। ठीक है। इसके बाद इसकी मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसकी देख लीजिएगा, ये लगभग 19 लाख करोड़ के आसपास की है। ठीक है। डेट टू इक्विटी 0.36 है, यानी कि उस कंपनी के ऊपर जो है वो क्या बोलते हैं, कर्ज है। ठीक है। और इसी सेक्टर की बाकी कंपनियों की जो पीई है वो 8.26 है, और इसकी इतनी हाई है, लगभग 4 गुना ज्यादा है। इसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी पता करेंगे तो ये बहुत सारे जो है ना पहलू जो है हमें जो है पता चल जाते हैं कि ये सब चीजें ना मतलब एक स्टॉक के बारे में नहीं है, ये चीजें हैं 3,875 स्टॉक्स के बारे में। और हर एक स्टॉक को आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस स्थिति में है नहीं। हम लोग ट्रेडिशनल
इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मतलब हम गोल्ड देखते हैं, पीपीएफ देखते हैं, एफडी देखते हैं, रियल एस्टेट देखते हैं, लेकिन इतना ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार कोई हमारी जगह पे ये काम कर दे। तो इसकी वजह से हम लोग पहुंचते हैं म्यूचुअल फंड पे। म्यूचुअल फंड क्या काम करता है कि एक सिंपल टर्म में समझते हैं म्यूचुअल फंड को। भाई, मैं डायरेक्ट इन कंपनियों के बारे में नहीं जानता और मैं इसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता। क्यों? जब मैं नहीं जानता तो रिस्क बहुत ज्यादा है, क्या पता पैसा डूब जाए। तो हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब कुछ इन्वेस्ट वो क्या नाम है, फंड हाउसेज होते हैं। फंड हाउसेज में काफी सारे जो वो है इन्वेस्टर्स हैं वो वहां पे होते हैं। उन वो इस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। उनको पता होता है कि भाई किस कंपनी में लगाने से हमें फायदा होगा और किस कंपनी में पैसा लगाने से नुकसान होगा। तो वो क्या करते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं अपना 50 कंपनियों का। तो उन 50 कंपनियों में जो हमने उनको 1,000 रुपए दिए, तो उन 1,000 रुपए को वो 50 में स्प्लिट करेंगे और उन 50 कंपनियों में डाल देंगे। मान लीजिए एक कंपनी अगर चली हुई डूब भी जाती है, लेकिन उसके पास हिस्सा कितना गया, समझ रहे हैं आप? 20 रुपए के आसपास। तो 1,000 में से 20 रुपए जाना कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन अगर वो सारा ही चला जाता उसी कंपनी के अंदर होता तो वहां घबराहट है। तो यहाँ क्या है, रिस्क कम हो जाता है। हम लोग अपना पैसा फंड हाउसेस को देते हैं, फंड हाउसेस उनसे जो है शेयर्स खरीदता है और उन शेयर से मुनाफा कमा के हमें फिर वो वापस देता है। तो म्यूचुअल फंड का काम क्या है? म्यूचुअल फंड आर द स्मार्ट वे टू ग्रो योर मनी। दे कैन हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स एज दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट हायर देन इन्फ्लेशन रिटर्न। मतलब 6% से ज्यादा रिटर्न वो जनरेट करेंगे ही करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई फंड हाउस अगर मतलब अगर आपने इसको पैसा दिया तो तुरंत आपको जनरेट करना स्टार्ट कर दे। ये सब रिस्क प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस फंड हाउस ने कितना रिस्क लिया है और कितना आपने उसमें अमाउंट लगाया है। रिस्क ज्यादा होगा तो आपका रिटर्न भी ज्यादा होगा, रिस्क उसने कम लिया होगा तो रिटर्न भी आपका कम होगा। तो इसी बेसिस पे दो तीन तरह के म्यूचुअल फंड हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है और वहां से जो है रिटर्न कमाता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेट म्यूचुअल फंड, यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस जो आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है और इसके अलावा जो है कैश में जो है अपने पास पैसा रखता है। इसमें थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। एक हाइब्रिड है जो इक्विटी और डेट दोनों को मिला के अपना पैसा लगाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितनी तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। ठीक। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप। ओके। और इसके साथ में होता है ईएलएसएस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये कैटेगरी है पूरी। ठीक। तो लार्ज कैप के अंदर जो टॉप के जो 100 कंपनियां हैं वो आती हैं। मिड के अंदर 150 कंपनियां आती हैं। उसके बाद जो 100 के बाद की 150 कंपनियां। और स्मॉल कैप में उन 150 के बाद की 250 कंपनियां आती है। इसके बाद में आता है लार्ज एंड मिड कैप, यानी कि जो कि टॉप 250 कंपनी, मतलब वो लार्ज और मिड को दोनों को मिला के वो है बना होता है। एक है ईएलएसएस। इसमें मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 3 साल के लिए इसमें लॉक इन पीरियड है। तो आप जो है एक बार मार्केट रिसर्च जरूर कर लें, ईटी मनी पे आप जाके एक बार देख लें कि आपके लिए कौन सा फंड ठीक रहेगा। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप इस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लगाने से आपका फायदा क्या होगा कि आप स्टॉक्स में लगा रहे हैं और स्टॉक्स में लगाने के बाद भी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ इसमें, चलिए यहाँ पे एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड, जैसे कि ये एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अगर मैं इसका एक महीने का रिटर्न देखूं, वो है माइनस का 0.91%, 6 महीने का 4.56%, एक साल का 34% का रिटर्न है, 3 साल का 31 का है, 5 साल का 21% का, और ऑल टाइम जब से ये इनको इनकॉर्पोरेट हुआ है 25% का इसने रिटर्न दिया ही दिया है। अब यहाँ देखते हैं नीचे कि इसके पोर्टफोलियो में कितनी कंपनियां हैं। इसके पोर्टफोलियो में 58 होल्डिंग्स ये रखता है, यानी कि अगर आप
जैसे कि एक आपको एक स्टॉक्स का एग्जांपल दिखाते हैं, यहां से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम लेते हैं एमआरएफ। एमआरएफ का स्टॉक इस वक्त है 72,729 रुपए का। आप अगर एक शेयर खरीदने जाएंगे ना, तो आपको 72,229 रुपए देने ही देने हैं। इतना इन्वेस्टमेंट पर हमारे पास होता भी नहीं है, इतना मतलब इतना अमाउंट हमारे पास होता भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम सीधा जाएंगे म्यूचुअल फंड के पास और उसको बोलेंगे भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं। उसको देंगे हम 10,000 रुपए। वो उन 10,000 रुपए क्या करेगा? उन 10,000 रुपए को इन 58 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देगा इक्वल अमाउंट में। यानी कि हमारे पास कुछ हिस्सा एमआरएफ का भी आएगा, कुछ हिस्सा गैलेक्सी सुपर सेकेंड्स का भी आएगा, कुछ हिस्सा टाटा एलेक्सी का भी होगा, कुछ बिरला सॉफ्ट का भी होगा। मतलब हर स्टॉक का कुछ कुछ परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। और ये देगा कैसे भैया? आप अकेले तो है नहीं जो इस पे पैसा लगा रहे हैं। हमारे जैसे ही मान लो 100 आदमी ने मिलके इसको 1 लाख रुपए दिए, तो उन 1 लाख रुपए में से 72,000 का मानो उसने वो खरीदा, तो कुछ हिस्सा उसने आपके नाम पे रख दिया और आपको यूनिट एलोकेट कर दी। तो आपकी एक यूनिट जो है उसके अंदर इन सब कंपनियों का हिस्सा होगा। और एक यूनिट की जो कीमत है, जैसे यहाँ पे एनएवी जो है इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये होती है एक यूनिट, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू है 67.65। अगर कल को ये इंप्रूव होती है 68, तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू वहां बढ़ जाएगी। अगर कल घटती है तो आपकी एक यूनिट की वैल्यू घट जाएगी। इस पे डिटेल वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही, और देखेंगे कि एक एक म्यूचुअल फंड आपका कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।